मौत की खामोश दस्तक। एक कहानी जो सबक देती है। दोपहर का सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। पूरा गांव जैसे सूरज की तपिश के नीचे सुस्त पड़ा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर बिखर कर मुरझा चुकी थीं और हवाओं ने अपनी सांसें रोक ली थीं। हर तरफ गहरी खामोशी थी, जैसे वक्त भी थक कर बैठ गया हो। इसी सन्नाटे में पुरानी हवेली के पिछवाड़े से अकबर नाम का एक मेहनती इंसान धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने छोटे से घर की छत पर पहुंचा। उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें पानी भरा था और एक पुराना कपड़ा। आज उसका मकसद साफ था, सोलर पैनल्स को साफ करना, ताकि ज्यादा बिजली पैदा हो और उसकी नन्ही बेटी रात को बिना बाधा के पंखे की ठंडी हवा में चैन से सो सके। अकबर ने छत पर कदम रखा तो तपती धातु की महक उसकी सांसों में घुल गई। पैनल्स धूल से अटे पड़े थे, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें छुआ भी न हो। अकबर ने आसमान की ओर देखा। सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था। पैनल से उठती गर्मी उसे चेतावनी दे रही थी, मगर अकबर के दिल में बस एक ही धुन थी, काम पूरा करना है। उसने बाल्टी में हाथ डाला, कपड़ा भिगाया और पहला छींटा पैनल पर मारा। अचानक एक तेज खंजर जैसी आवाज गूंजी। छड़ाख। पानी, जो बिजली का बेहतरीन सुचालक होता है, करंट को सीधा अकबर के शरीर में ले गया। एक पल में ही अकबर का शरीर झटके खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पूरे जिस्म को जकड़कर झकझोर रहा हो। अकबर की आंखों में हैरानी और डर का मिला जुला असर था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर डीसी करंट, जो सोलर पैनल से बनता है, एसी करंट से अलग होता है। ऐसी करंट झटकों में असर करता है, लेकिन डीसी करंट पकड़कर छोड़ता नहीं। अकबर की उंगलियां पैनल पर जम गईं। उसका शरीर कांपता रहा। दिल की धड़कन तेज से तेजतर होती गई और फिर एकदम थम गई। कुछ ही पल में अकबर जमीन पर गिर पड़ा। उसका मेहनती दिल, जो अपने परिवार की खुशियों के लिए धड़कता था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। कई घंटे बाद जब मोहल्ले के बच्चे खेलते खेलते छत के पास पहुंचे, तो उन्होंने अकबर की निढाल लाश देखी। उनकी चीखों ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन अब कुछ भी बचा न था। अकबर की पत्नी, जो रसोई में रोटियां बना रही थी, ये खबर सुनते ही नंगे पांव दौड़ती हुई छत पर आई। वहां अपने पति की साकत लाश देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मासूम बेटी, जो अभी तक दुनिया की सच्चाइयों से अनजान थी, सुबकते हुए पिता के पास बैठ गई। वह पिता, जो हर शाम उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाया करता था, आज खुद एक कहानी बन गया था। गांव पर मातम छा गया। लोग सिर झुकाए खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह अकबर की पत्नी की आंखों में देख सके। वक्त जैसे थम सा गया था। अकबर की अचानक मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। सभी हैरान थे कि सोलर पैनल्स जैसी साधारण सी चीज, जो जिंदगी को आसान बनाने के लिए लगाई जाती है, इतनी जानलेवा भी हो सकती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती इस तरह एक अनमोल जान ले सकती है। अकबर की कहानी महज एक हादसा नहीं थी, ये एक चीखती हुई चेतावनी थी। एक सबक जो हर किसी के दिल पर गहरी छाप छोड़ गया। प्यान, असल सच्चाई यह है, जब सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता है, तब सोलर पैनल्स डीसी करंट की बड़ी मात्रा पैदा करते हैं। पानी बिजली का सबसे अच्छा रास्ता होता है। अगर पैनल्स में जरा भी वायरिंग खराबी या नमी का रिसाव हो, तो पानी तुरंत करंट को इंसान के शरीर तक पहुंचा सकता है। डीसी करंट लगातार होता है और एक बार शरीर में घुस जाए तो छोड़ता नहीं, बल्कि जकड़ लेता है, जैसे मौत का हाथ। अकबर की कहानी से सीखे गए महत्वपूर्ण सबक। सोलर पैनल्स की सफाई हमेशा सुबह जल्दी या शाम के समय करें, जब सूरज की रोशनी कम हो और पैनल्स लगभग निष्क्रिय हों। सफाई करते समय हमेशा रबर के दस्ताने और रबर के जूते पहनें, ताकि करंट शरीर तक न पहुंच सके। सफाई से पहले, यदि संभव हो, तो पैनल्स को पूरी तरह से बंद करें या उनके सर्किट को काट दें। सबसे सुरक्षित उपाय यह है कि प्रशिक्षित तकनीशियन की मदद ली जाए। ट्रेनिंग, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और एक पल की लापरवाही हमेशा का पछतावा बन सकती है। अकबर की कहानी गांव वालों के दिलों पर एक ऐसी गहरी लकीर छोड़ गई जो कभी नहीं मिटेगी। उसकी मासूम बेटी हर शाम छत की ओर देखती है, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, बस एक दर्दनाक याद बनकर दिलों में बस जाती हैं। याद रखो, सतर्कता सिर्फ समझदारी नहीं है, ये जिंदगी की गारंटी है।